अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू एके टेक चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग काली लिनक्स के कंप्लीट बेसिक्स कमांड सीखेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि लिनक्स का कोई भी वर्जन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों ने विंडोज़ में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने होंगे ताकि आप लिनक्स का कोई भी वर्जन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, सो आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जिस भी विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, आपने अपनी विंडोज़ की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए आपने माय कंप्यूटर पे राइट प्रेस करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो आपने बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपने अपना सिस्टम टाइप चेक करना है और कौन सी विंडोज़ है ये चेक कर लेना है। सो मेरा जो विंडोज़ है विंडोज़ 10 और सिस्टम टाइप 64 बिट है। अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर मेरे सिस्टम के लिए कोई पैकेज है कि नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों ने पहले डाउनलोड पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ के लिए है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अब आपने चेक किया होगा कि आपका सिस्टम कौन सा है। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा डाउनलोड भी हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद आपने इसे जिस लोकेशन में डाउनलोड किया है आपने उस फोल्डर को ओपन करना है। उसके लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने इसे डाउनलोड के फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से डेस्कटॉप पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे इंस्टॉल। सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या कोई एरर आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। तो हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें काली लिनक्स की ISO इमेज डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने लिखना होगा काली लिनक्स ISO इमेज 64 बिट या ISO फाइल 64 बिट आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इसे भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रहा तो कमेंट बॉक्स में मैं उसका वेबसाइट दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसे भी ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है, आपने वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है और नीचे डाउनलोड ऑप्शंस है। आपने किस चीज़ के लिए इसे डाउनलोड करना है, किस सिस्टम टैब के लिए। मैं सिस्टम 64 बिट के लिए इसे डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारा काली लिनक्स है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसे वर्चुअल मशीन जो हमने इंस्टॉल किया है अब हमें उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपने काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉलेशन करवाना है वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले आप लोगों ने न्यू पे क्लिक कर लेना है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने इंस्टॉल करना है उसका नेम लिखना है। तो मैं इस वीडियो में उबंटू का इंस्टॉलेशन बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को सेम ही प्रोसेस से काली लिनक्स इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ पर ISO इमेज में जो काली लिनक्स आप लोगों ने डाउनलोड किया है वो सेलेक्ट करना है। तो मैं उबंटू का ISO इमेज सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो यूज़र नेम आपको अच्छा लगता है आप उसे लिख सकते हैं और पासवर्ड आपने लाजमी रखना है जिस जिससे आपका सिस्टम सिक्योर रहे। अब हार्डवेयर के लिए आपने बेस मेमोरी रखना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 4000 के करीब रखें और CPU एक ही रखें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपने वर्चुअल हार्ड डिस्क रखना है, यहाँ पर आप जितना चाहे रख सकते हो।
ये आपके हार्ड डिस्क में कोई स्पेस नहीं लेगा, सो आप जितना चाहे रख सकते हो। सो यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 40 के करीब ही रखें। अब हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। शुरू होने से पहले आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने ट्राई उबुंटू सेलेक्ट करना है और आपका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इट विल टेक 20 to 30 मिनट्स। तो आपने वेट करना है ताकि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो बिना एरर के कंप्लीट हो जाए। सो इसके बाद आपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी है। मैं इसे जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हमारा जो उबुंटू है वो तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है। सो इंस्टॉलेशन तो हम लोगों ने उबुंटू में की है, लेकिन जो हमारे कमांड है वो हम लोग लिनक्स में ही करेंगे। सो आपको सिर्फ ये मैंने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है सिर्फ मैंने यही इसी में बताना था। तो यूज़ हम काली लिनक्स ही करेंगे। सो फाइनली जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो आप लोग अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे, यानी ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। सो आपने काली लिनक्स को स्टार्ट कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अब मैंने इसे स्टार्ट कर लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो काली लिनक्स है वो अभी के लिए पावर्ड ऑफ है। अब मुझे इसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के सिंपल आपने यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। सो आपका जो काली लिनक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो आपने यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो हमारा जो काली लिनक्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपने काली GNU लिनक्स सेलेक्ट करना है और आपका जो काली लिनक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट होने के बाद आप आपने यहाँ पे जो भी पासवर्ड रखा होगा आपने इंटर कर लेना है। तो ये पासवर्ड आप लोगों ने भूलना नहीं है क्योंकि काली लिनक्स बहुत सिक्योर है। आपका जो पासवर्ड है वो कोई हैकर भी ओपन नहीं कर सकता अगर उसको पासवर्ड पता नहीं है। तो अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसे इजीली समझ पाए। सो गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा काली लिनक्स का इंटरफेस है सेम डेस्कटॉप की तरह ही हमें दिख रहा है। काफ़ी आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। सो अब हम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ नहीं करना। अब हम लोगों ने जो भी फाइल वगैरह ओपन करना हो हमने टर्मिनल के अंदर ओपन करना है। तो जो हमारे पास ब्लैक कलर का जो टर्मिनल है हमने इसे ओपन कर लेना है। कमांड लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग लिनक्स यूज़ क्यों करते हैं। हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आखिर लिनक्स ही क्यों। लिनक्स हमारे पास एक ओपन सोर्स है जहाँ पे आप किसी भी वेब ब्राउज़र आप किसी भी वेबसाइट यानी डार्क वेब को आप ओपन कर सकते हो। कोई भी ऐसा वेबसाइट जो विंडोज़ में या मैक ऑपरेटिंग में आप ओपन नहीं कर सकते, आप लिनक्स में ओपन कर सकते हो। ये फास्टर भी है और मोर सिक्योर भी है विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से। हैकर्स भी लिनक्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि हैकिंग के ज़्यादातर टूल्स आपको लिनक्स में ही मिलेंगे और खाली लिनक्स में आपको सारे अपग्रेडेबल टूल्स मिलेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे लिनक्स के हवाले से आप सबके क्लियर हो चुके होंगे। सो अब हम लोग हमारा अपना फर्स्ट कमांड टाइप करने वाले हैं जो होने वाला है PWD, विच स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी हमें शुरू में पता नहीं होता कि हम किस लोकेशन पे है। जैसे आप टर्मिनल ओपन करते हैं आपके सामने एक लाइन लिखा हुआ होता है। सो आपको अगर पता लगाना है कि आप किस लोकेशन पर हो, सो उसके लिए आपने फर्स्ट कमांड जो है हमारा PWD अपने टाइप करना है। सो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लोकेशन पर हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे PWD
इंटर करता हूँ, सो अब आप देख सकते हैं कि मैं होम लोकेशन में अशफाक यूज़र में इंटर हुआ हूँ। सो अब मज़ीद जैसे हम डेस्कटॉप लोकेशन पर होते हैं, यानी हम जिस यूज़र अकाउंट में होते हैं, वहाँ पे हम जब विंडोज़ को देखते हैं तो वहाँ पे हमें फाइल्स एंड फोल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि आप किस लोकेशन पर हो। अगर आपको पता लगाना है कि हम जिस लोकेशन पर है वहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह है कि नहीं, तो उसके लिए आपने नेक्स्ट कमांड जो हम टाइप करने वाले हैं वो है ls, विच स्टैंड फॉर लिस्ट, यानी आप जिस लोकेशन पर हो वहाँ के फाइल्स और फोल्डर को आपके सामने लिस्ट कर देगा। सो गाइस, जो फर्स्ट और सेकंड कमांड हम लोगों ने यूज़ किए हैं, इस पे आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गाइस हर जगह हमें यही कमांड्स प्रेस करने होंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोग ये कमांड्स अपने पास लिख ले ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अब हमने लिस्ट तो कर दिए है अपने फोल्डर्स को, हम जिस लोकेशन पर है उसको भी हम लोगों ने पता लगा लिया है, लेकिन अब हमें एक फ़ोल्डर में इंटर होना है। सो विंडोज़ में जो है विंडोज़ में हम लोग इजीली किसी भी फ़ोल्डर को बाय प्रेस हम लोग उसमें इंटर हो जाते हैं। लेकिन अब लिनक्स में आपको इंटर होने के लिए, किसी फ़ोल्डर को इंटर करने के लिए आपको एक कमांड प्रेस करना होगा। सो जो हमारा थर्ड कमांड है वो है cd, विच स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, यानी हम जिस डायरेक्टरी में है उसे चेंज कर दो किसी नेक्स्ट डायरेक्टरी में जहां हम इंटर होने चाहते हैं। अब मैंने डेस्कटॉप डायरेक्टरी में इंटर होना है तो मैं cd डेस्कटॉप इंटर करूँगा तो मैं उस फोल्डर में इंटर हो जाऊँगा। सो स्पेलिंग आप लोगों ने सेम लिखनी है, कोई मिस्टेक नहीं करना। तो मैं जब इस इंटर कर लेता हूँ, मैं अब उस फोल्डर में इंटर हो चुका हूँ या नहीं, तो pwd जो हमारा फर्स्ट कमांड था उसके ज़रिए मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं डेस्कटॉप में इंटर हुआ हूँ या नहीं। सो आप देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप में इंटर हो चुके हैं। सो अब मैं ls कमांड के ज़रिए चेक करता हूँ कि हमारे डेस्कटॉप फोल्डर में कोई डॉक्यूमेंट या फाइल वगैरह है कि नहीं। जैसे ही मैं ls इंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर empty है। अब हम लोगों ने फोल्डर ओपन तो कर लिया है। जैसे अब यहाँ पे हम डी फोल्डर ओपन कर लेते हैं विंडोज़ में। बैक स्पेस या बैक के बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो हम एक डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं। किसी भी फोल्डर से बैक जाने के लिए टर्मिनल में हमें एक कमांड प्रेस करना होगा। इंटर होने के लिए हम लोग cd और फोल्डर का नेम लिखते थे, लेकिन बैक जाने के लिए हमने cd स्पेस डॉट डॉट प्रेस करना है, जिससे हम लोग वन डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं, यानी उस फोल्डर से बैक हो जाते हैं। जितने भी फोल्डर आप लोगों ने इंटर करने हैं तो उसे वो बैक जाने के लिए आप लोगों ने cd डॉट डॉट प्रेस करना होगा। हम अब चेक कर लेते हैं कि हम लोग डेस्कटॉप फोल्डर से बैक हो चुके हैं या नहीं। pwd कमांड के ज़रिए हम लोग चेक कर लेते हैं और लिस्ट करते हैं अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को। तो आप देख सकते हैं हम लोग अब अशफाक यूज़र में आ चुके हैं, यानी डेस्कटॉप फोल्डर से बैक हो चुके हैं। अब हम फिफ्थ कमांड में हम लोग फोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे। विंडोज़ में आप लोग सिंपली जब डेस्कटॉप पे आ जाते थे तो हम लोग यहाँ पे राइट प्रेस करके न्यू से आप लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते थे, बहुत इजी तरीका था। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने कमांड प्रेस करना है। जो हमारा फोल्डर क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है mkdir, विच स्टैंड्स फॉर मेक अ डायरेक्टरी, यानी एक फोल्डर क्रिएट कर दो। मेक डायरेक्टरी का जो कंप्लीट मीनिंग है वो है क्रिएट अ फोल्डर। लेकिन अब आप देख सकते हैं मैंने न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, लेकिन हमारे पास दो फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप लोग अंडरस्कोर की जगह अगर स्पेस आप यूज़ करेंगे तो आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक ही नेम का
फोल्डर क्रिएट करना है तो आप लोगों ने स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करना है। मैं यहाँ पे एक ही फोल्डर क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर के नेम से। सो उसके लिए मुझे स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करना होगा। सो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा सिंगल नेम के साथ डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सो आप लोगों ने अगर सिंगल नेम के लिए फोल्डर क्रिएट करना है तो आप लोगों ने स्पेस का यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर आप स्पेस का यूज़ करते हो तो आपके लिए मल्टीपल फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। सो अब हम लोग मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू और फोल्डर जो है हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए वो दोबारा क्रिएट नहीं हुए, लेकिन किंग और खान हमारे पास क्रिएट हुए या नहीं लिस्ट करके चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास किंग और खान जो डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट करवाना था वो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन फोल्डर और न्यू हमारे पास ऑलरेडी बन चुके थे। सो अब जब हम विंडोज़ पे आ जाते हैं तो अगर हमने कोई फोल्डर डिलीट करना है तो इसके लिए भी सिंपल आपने राइट प्रेस करके नीचे डिलीट पे क्लिक कर लेना है तो आपका फोल्डर डिलीट हो जाता है। लेकिन हमारा टर्मिनल में डिलीट करना थोड़ा अलग है, ये भी मेक डायरेक्टरी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन अब आप लोगों ने एम के की जगह आर एम यूज़ करना है जो स्टैंड करता है रिमूव डायरेक्टरी। तो सिंपल डायरेक्टरी ही रहेगा और आपने जिस भी फोल्डर को डिलीट करना है उसका नेम लिख लेना है, या आपने सारे फोल्डर को एक साथ डिलीट करना है तो आपने सारे फोल्डर्स के नेम एक साथ लिख लेने हैं स्पेस करके। सो आपके सारे फोल्डर सिंगल कमांड के ज़रिए डिलीट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम जिस लोकेशन पर है लोकेशन का पता कैसे लगाना है, किसी फोल्डर में इंटर कैसे होना है, बैक कैसे जाना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करनी है, उसे डिलीट कैसे करना है। सो जितने भी बेसिक्स थे हम लोगों ने इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूज़र मैनेजिंग सीखेंगे, जिसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।